अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग वापस से स्कूल जा रहे हैं। तो आज जो है आप अपने व्लॉग में क्या अच्छी बात करेंगे? आज हमने ना क्या नाम है अपने सारे चीज़ें ले लिए हैं जो हम लोग उसमें करेंगे। हरिन दिखाओ, दिखाओ ये कैप दिखाओ। ये हरिन की कैप है विच बनेगी। हाँ, थिएटर डे में बताया करो तफसीलात के उसमें करेंगे। सारी चीजें ले ली हैं, क्या चीजें ली हैं वो बताओ, और ये कहाँ परफॉर्म करेंगे वो बताओ। फिर आपने तिलावत भी सुनानी है और जो आप परफॉर्म करोगे ना। और मैंने जीना कैप ली है, बाकी वगैरह चीज़ें तो मेरे पास है। क्या क्या है बताओ आपके पास? एक बहुत सारे कोट है, मम्मा मेरे ऊपर बराबर करेंगी और नहीं हुए तो फिर मैंने मम्मा ले लेंगी घर से, फिर मिलाद बाजार से। और क्या नाम है हरीम को ये विच के कैप लिए, और क्या नाम है इसकी विच का जो वो नहीं होता कपड़ा जो पीछे बांधते हैं विच की तरह, वो लिए। उस पे भी स्टार बने हुए, इस पे भी स्टार बने हुए। और हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे हमने स्कूल के अंदर ही करेंगे। तो स्टेज अभी हटा दिए, तो जब हम लोग करेंगे तब स्टेज आएगा, हम लोग उसके ऊपर करेंगे। स्टेज के ऊपर बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स होंगे और हम लोग उनके सामने वो करेंगे, परफॉर्म करेंगे। एक्सप्लेन किया करो, वो करेंगे एक तिलावत करेंगे या परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है? बताया करो, एक्सप्रेस किया करो। दूसरा ये कि मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने अपने व्लॉग में रोजाना कोई एक अच्छी बात करनी है। तो आज की अच्छी बात क्या है? हरीम बताएगी आज की अच्छी बात क्या है। अच्छी बात इसको छोड़ दो, दैट इज नॉट अच्छी बात, दैट इज समथिंग दैट आर द थिंग्स। सो व्हाट आर द एटिकेट that you are going to teach or you're going to discuss? कल हमारी छुट्टी आज आखिरी दिन। No, this is not अच्छी बात। अच्छी बात is something के उसको सुन के हम उस पर अमल करें और उसके मुताबिक रहें, तो वो हाँ क्या अच्छी बात? तो हमें ना आपने सर्च की थी अच्छी बात के मैं जो अच्छी बात करूंगा वो क्या होगी? तो आज हरीम ने ना बाबा को ऐसे बोल दिया कि मुझे क्या नाम है शॉल चाहिए, शॉर्ट चाहिए, तो कंफ्यूजन थी ना? कर दी। तो फिर पहले लोगों को ना पूछना चाहिए टीचर से, या फिर डायरी में लिखना चाहिए टीचर को। तो ये चीज लेनी है और ये चीज का नाम है। हरीम आप क्या कहती हो इस बारे में? शॉर्ट या शॉल? व्हाट योर टीचर सेड? Shawl. Okay. So ask your teacher today that have you said shawl or short? अगर उन्होंने शॉर्ट बोला और आपने शॉल ले लिया तो फिर क्या होगा? So everything is written in the diary. What teacher said, that is explained in the diary. So we will be focusing on the diary and the notes. ठीक है? डायरी या नोट्स में लिखा हुआ होगा ना कि क्या है और आपको क्या चाहिए और क्या लेना था, तो ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। नहीं समझे? नहीं समझी आप अपनी तरफ से नहीं बोला करो, पूछा करो कि भाई क्या है। हुआ ये था, एक बार हम जब पढ़ रहे थे ना तो हमारी किताब खत्म होती है। जैसे जब कायदा खत्म होता है किसी का, या पारा खत्म होता है, या कुरान खत्म होता है, लोग मिठाई लेकर आते हैं ना, तो हम जो किताबें पढ़ रहे होते हैं तो वो एक किताब ख़त्म हुई थी। तो उसमें हमारे जो टीचर हैं उन्होंने एक स्टूडेंट से कहा कि जाओ और जो है वो ले आओ, बर्फ़ी ले आओ। बर्फ़ी इज़ काइंड ऑफ स्वीट। ओके, बर्फ़ी इज़ काइंड ऑफ स्वीट, तो वो बर्फ़ी ले आओ। एक सेकंड होल्ड कर लो, मैं बताता हूँ ये बात। okay. तो मैं क्या बात बता रहा था? वो हमारी किताब खत्म हुई थी ना, और फिर वो किताब खत्म हुई थी तो जो है वो टीचर ने एक स्टूडेंट से कहा कि जाओ और
क्या ले आओ? बर्फी। बर्फी ले आओ। बर्फी वही होती है जो जैसे मिठाई होती है, सबको पता है। अच्छा, उस बच्चे ने सही से सुना नहीं, उसने क्या किया, सही से नहीं सुना और वो चला गया। अब थोड़ी देर बाद जब वो पहुंचा तो वो क्लास हमारी होती थी सेकंड फ्लोर पे, तो वो सेकंड फ्लोर पे आया और टीचर से कहा कि मुझे 2 स्टूडेंट दे दे, मैं नीचे लेकर आ गया हूँ तो वो लेकर आनी है, मतलब मुझे हेल्प चाहिए। हम सब हैरान हो गए, टीचर हैरान हो गए कि पता नहीं क्या, कितने 500 रुपए दिए थे, 500 ना, कि 500 की बर्फी ले, उस वक्त बहुत होते थे 500, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो वो भाई कितनी बर्फी होती होगी, इतना सा डब्बा होता होगा, और वो तो आराम से बंदा यूं करके लेकर आ सकते हैं। उसने कहा 2 लोग चाहिए। अब 2 लोग उसके साथ नीचे गए और वो जब उठा के लेकर आए, जो वो लेकर आए थे, वो लेकर आए थे बर्फ के वो नहीं होते इतने बड़े बड़े, वो जो हाँ, मतलब बर्फ के जो ब्लॉक उठा के बर्फ ले आए, बर्फ, नॉट बर्फी, क्या ले आए? बर्फ। अब वो क्लास में ले आए बर्फ, इतनी ज्यादा बर्फ, ब्लॉक उठा के, 500 की बहुत ज्यादा होती है, रक्शे में भर के वो लेकर आए थे। तो अब यही बात होती है कि आप जब बात सुनो तो उसको पहले सही से समझो, है ना अहमद एंड हरीम, उसको पहले सही से समझो, सुनो, फिर अगर नहीं समझ में आता पूछो एक बार कि आपका ये मतलब है, आप क्या कहना चाहते हो, बर्फी कहना चाहते हो, बर्फ कहना चाहते हो, मैं तो बर्फ समझा हूं। तो इसी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और आपने भी जैसे टीचर ने आपसे शॉर्ट कहा, शॉल कहा, अच्छे से पूछ लो, ओके, ऐसा ना हो आप वहाँ शॉल पहन के चली जाओ, हाँ, और किसी ने शॉल पहनी भी ना हो या रिक्वायर्ड ही ना हो, तो फिर तो इस वजह से कंफ्यूजन है। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ इस वजह से भी नहीं है कि आपको जो डायरी दी है उसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं हरीम, उसमें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है एंड वी नो दैट व्हाट योर टीचर सेड। सो इस बात पे कभी भी वो नहीं होना चाहिए कि टीचर ने ये कहा था या ये हुआ था, क्या हुआ था, पहले बात को अच्छे से समझ के फिर उसको वो करना चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? हाँ, तो ये बात है। तो आज की बात आपने क्या अच्छी सीखी कि पहले सबसे अच्छे से सुनना चाहिए, फिर वो करना चाहिए। इसको एक्सप्लेन करो ना, पहले अच्छे से सुनना चाहिए फिर वो करना चाहिए। पहले बात को अच्छे से सुनना चाहिए, अगर समझ में ना आए तो पूछना चाहिए, समझने के बाद उस पर फिर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, अमल उस पर तब करना चाहिए जब वो बात समझ में आ जाए सही से, ठीक है ना। तो ये है, और उसके लिए बोला जाता है ना, पहले तोलो फिर बोलो। इसका क्या मतलब है, पहले तोलो फिर बोलो? हाँ, पहले अच्छे से बात को सुनो फिर समझो कि हाँ अच्छा ये मतलब है। जब वो क्लियर हो जाए सिचुएशन के हिसाब से भी जिसमें आप हो, तो फिर उस पर अमल करो, ओके, ठीक है। या आज यहाँ पे फ्रेश नहीं है। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Actually, when they are opening this U-turn, so actually because of this, the traffic has get heavy. अब इस तरफ फ्रेश है। हाँ, तो आज आपको फिर लंच नहीं मिला? अहमद, आपको वही वाला रोल खाना है या यहाँ से कुछ ले दूं? वही वाला रोल जो आपने पहले मेरे ले लिया था, पहले। हाँ हाँ, वो वाला खाना है, जब हरीम नहीं आती थी हमारे साथ, वो वाला खाना है। हाँ, जो ऐसे ही रैप करके आता था ना, उसके अंदर नहीं आता था। हाँ हाँ, तो वो वाला खाना है, वो स्कूल से मिलता है, वो वहाँ से ले लेंगे फिर, ठीक है। और अगर यहाँ से लेना है तो फिर यहाँ से कुछ और ले लेते हैं, मर्जी है। एक जगह से लेना है, या तो यहाँ से लेना है या वहाँ से, बस एक जगह बताओ। So,
लगे हुए हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई ब्रॉडवे क्या क्या ऑफर कर रहा है, क्या क्या खाना है यहाँ पे। इस वजह से लिखा हुआ है, लोगों को पता चले, लोग खाएं। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। इसको क्या कहते हैं? मार्केटिंग। इसके ज़रिए से लोगों के जहन में ये आता है कि हाँ, जब कोई खाने की उनको वो आती है तो जहन में ब्रॉडवे आता है, फिर वो वहाँ जाते हैं। तो ये मार्केटिंग है। अगर ये नहीं लिखेंगे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये लोग भी कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो इस वजह से। और अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, हाँ इंशाल्लाह। किधर जाएंगे? हाँ ना, रमज़ान में आपने खाया था ना यहाँ से, याद है? We don't have time, अहमद। तो अभी हम लोग व्लॉग को एंड करते हैं। हाँ, अपना ख्याल रखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज।